तीन तरह के आदमी होते हैं, ध्यान देना। एक होता है रोगी, एक होता है निरोग, और एक होता है साधक ऊंचे दर्जे का। तो रोगी होता है, उसकी रुचि होती है कुपित करने की, कुपित चीज खाने की, वो खाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? कि वैद्य ने मना कर दिया, आयुर्वेद मना करता है, इस वास्ते नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाता है। और आयुर्वेद कहता है, वैद्य कहते हैं, हितैषी कहते हैं, हमारे जानकार, वो चीज हम खाते हैं। तो वो वैद्य है, वो वैद्य है, आयुर्वेद शास्त्र है, वो प्रधान है, उनकी आज्ञा से खाना पीना चलता है, तब वो निरोग हो जाता है। और जो निरोग आदमी होता है साधारण, वो खाता है रुचि के अनुसार, जब जैसी मन में रुचि है वो रुचि के अनुसार खाता है। तो वो होता है भोगी। ये चीज भाती है, ये चीज नहीं भाती, ये अच्छी है, ये अच्छी नहीं है, ऐसा करता है। तो वो उसका जो कहना होता है, खाना होता है, वो होता है रुचिपूर्व, तो भोगी होता है। वो एक बढ़िया लगता है, एक घटिया लगती है, ऐसी चीजें लगती है। बढ़िया खाता है, घटिया छोड़ देता है, आसक्ति पूर्वक, वो रागी और भोगी होता है। और साधक होता है, उसका बढ़िया और घटिया की तरफ वृत्ति नहीं रहती है। किस घटिया बढ़िया? जो इंद्रियों को अच्छा लगे वो बढ़िया, इंद्रियों को बुरा लगे ये घटिया, ये उसकी नहीं रहती कसौटी। उसकी कसौटी रहती है शास्त्र पर और रहती है साधन पर। जिससे साधन अच्छा बने वो चीज सेवन करेगा, जिसमें साधन बाधा हो जाए, बाधा लग जाए, वो चीज का त्याग करेगा, उस चीज का छोड़ेगा। तो साधक की ऐसी वृत्ति होगी। ग्रहण त्याग सबका होता है, रोगी का भी ग्रहण त्याग है, निरोग का भी ग्रहण त्याग है, भोगी का, और योगी है साधक, उसका भी ग्रहण त्याग है। तो रोगी का है वो निरोग होने के लिए, और भोगी का भोग भोगने के लिए, और साधक का भोग रूपी रोग मिटाने के लिए है, इसको भी निरोग होना है। तो भोगी तो रोगी है ही बेचारा, और साधक भी रोगी है, जितनी भोगेच्छा उतना रोग है। इस वास्ते भोग बुद्धि से ग्रहण और त्याग नहीं करता, किंतु शास्त्र को सामने रख, साधन को सामने रखकर, अपनी प्रकृति को सामने रख करके और खाना पीना आदि करता है। साधक जिससे ठीक बनता है साधन, वो चीज खाता है। और साधन में बाधा लगे, मन भी चले तो उस चीज को नहीं खाएगा। मन तो चले भोग बुद्धि से, पर तो कहते हैं इससे साधन बढ़िया नहीं होगा। और जिसके साधन की रुचि नहीं है, इधर ध्यान नहीं है ज्यादा, वो भोग की रुचि को रोक नहीं सकेगा। खाने के तात्कालिक सुख मिले वही अच्छा, पर साधक होता है, उसकी वृत्ति होती है कि तात्कालिक तो सुख इसमें मिलता है, पर हमारे साधन में कितनी बड़ी बाधा लग जाएगी, वो बड़ा नुकसान नहीं सह सकेगा छोटे से सुख के लिए। इस वास्ते राग बुद्धि से पदार्थों का सेवन नहीं करेगा, विवेक बुद्धि से पदार्थों का सेवन करेगा, तो वो साधक होगा। और इससे भी जब ऊंचा उठ जाता है तो वहां राग और द्वेष मिट ही जाते हैं सर्वथा। फिर शास्त्र की क्रिया करनी नहीं पड़ती है। जब तक हमारी प्रवृत्ति इंद्रिय सेंद्रिय स्यार्थे राग द्वेष हो व्यवस्थित हो, राग द्वेष लेकर के हमारी प्रवृत्ति और निवृत्ति रहती है, तब तक शास्त्र को सामने रख करके प्रवृत्ति निवृत्ति करनी चाहिए। और जब हमारी राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति निवृत्ति मिट जाती है, तब शास्त्र है उसके अनुसार प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। फिर शास्त्र को सामने रखना नहीं पड़ता, फिर शास्त्र को सामने नहीं रखना पड़ता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तब शास्त्र उसके पीछे चलते हैं, अर्थात उसके आचरणों से शास्त्र बनते हैं, उनके वचनों से, उनके आचरणों से, उनकी आज्ञा से शास्त्र बनते हैं। तो उनके आचरणों के पीछे शास्त्र चलते हैं। अभी कोई साइकिल भी चलाता है तो पहले सीखना पड़ता है, सीखने के बाद साइकिल चलाता है तो ठीक है, नहीं तो गिर जाएगा। साइकिल को भी बिना सीखे चलाने का हुक्म नहीं है,
मोटर का कैसे हुक्म हो सकता है बिना सीखे, और हवाई जहाज के ऊपर उसको कैसे रखा जा सकता है बिना सीखे। परंतु जिसने साइकिल का आविष्कार किया उसने पहले साइकिल को बनाया है, उसको साइकिल सीखने के लिए गुरु बनाना नहीं पड़ा, वो गुरु बना है सबका। ऐसे मोटर का आविष्कार करने वाले ने दूसरे से मोटर सीख करके मोटर को नहीं चलाया है, किंतु दूसरा चलाना चाहते उनको सिखाया है। ऐसे ही हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले ने हवाई जहाज की शिक्षा पहले नहीं ली है। हवाई जहाज कैसे चलाना चाहिए ये पहले सीख करके पीछे नहीं बनाया है, किंतु खुद ने बनाया है और सीखने वालों को सिखाया है। तो उसको कोई कहे तुम हवाई जहाज चलाना सीखो तो वो हंसेगा कि चलाना क्या सीखे, बनाया किसने, तो उसको सीखने की जरूरत कैसी। ऐसे ही वे संत महापुरुष होते हैं, उनको कहे तुम शास्त्र की आज्ञा के अनुसार से चलो तो वो सुन लेंगे। अरे अभिमान वहां होगा नहीं, हवाई जहाज बनाने वाले तो अभिमान होगा, उसमें अभिमान नहीं होगा। अरे अभिमान जब तक होगा तब तक सीखना पड़ेगा, तब तो शास्त्र का उसके ऊपर कानून लागू होगा। और जब अहंकार से उठ जाएगा ऊंचा, तब फिर उनकी जो बातें निकलती है वो शास्त्र होगी, उनकी जो क्रियाएं होती है वो शास्त्र होगी। स्वाभाविक उसको सीखना नहीं पड़ेगा शास्त्र को, क्योंकि वो आचार्य हो जाएगा। हर एक विद्या का आचार्य होता है, आचार्य का अर्थ होता है उस विद्या पर अधिकार। ऐसे एमए होता है, उसका भी मतलब है कि अंग्रेजी विद्या पर अधिकार, इस पर ये अधिकार रखता है, ये उसमें चाहे तो कर सकता है। तो ये अधिकार प्राप्त होता है जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तब तो ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, तब वो अधिकार हो जाता है। फिर जो करता है सो ठीक है। इस वास्ते द्रुपद ने युधिष्ठिर से कहा था कि मैं अपनी लड़की पांचों को नहीं ब्याहूंगा ही नहीं, पांचों को लड़की कैसे दे दूं, ये शास्त्र नहीं है, धर्म नहीं है। युधिष्ठिर महाराज कहते हम पांचों ब्याहेंगे, नहीं मैं ब्याहूंगा नहीं, धर्म नहीं है। वेद व्यास जी ने कहा, बताते हैं कि तू धर्म किसको सिखाते है, ये धर्मराज खुद है, ये करते हैं वो धर्म होता है। दूसरे लोग धर्म होता है वो करते हैं, और ये जो करते हैं वो धर्म होता है। ये ऐसे पुरुष नहीं कि तेरी लड़की को सुंदर देख करके मन चलावे ब्याह करने के मन में आ जाए, ऐसे नहीं है। जो मनुष्य पदार्थों में आकृष्ट होकर के पदार्थ सेवन करता है, ब्याह करना चाहता है, वो धर्म को देख करके करे, नहीं करे तो डूब जाएगा। परंतु उसका आकर्षण ये नहीं है कि तेरी लड़की को सुंदर देखा और मन चला लिया कि मैं ही ब्याह करूंगा, ऐसा नहीं है। तो क्या है कि माँ की आज्ञा है, और माँ की आज्ञा क्यों हुई है, वो माँ भी ऐसी नहीं है, इसकी भी माँ है, वो भी ऐसी नहीं है मामूली। उसकी क्यों हुई है कि इसके यूं ही होने वाला, तो वो अंतःकरण शुद्ध होता है, ये धर्मात्मा का शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण निर्मल हो जाता है धर्मात्मा का। परमात्मा तत्व को जान जाए तो उसका तो कहना ही क्या है, महान अंतःकरण पवित्र होता है। परंतु शुद्ध नीति जिसकी होती है, अन्याय जो नहीं करता है, न्याय युक्त कार्य करता है, ज्ञानी नहीं अज्ञानी है, जीवन मुक्त नहीं है, बद्ध है, परंतु अन्याय से डरता है, कभी अन्याय के रास्ते में नहीं जाता, तो उसके अंतःकरण में अन्याय की बात नहीं होती। उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है। और संत महात्मा होते हैं उनका तो महान पवित्र, इस वास्ते उनके आचरण उनके वचन शास्त्र बनते हैं। तो शास्त्रों को सामने रख करके उनको चलना नहीं पड़ता है, किंतु शास्त्र उनके पीछे पीछे चलते हैं। आत्मा रामास मुनियो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। अहेतु की भक्ति कुर्वन्त, अहेतु की स्वाभाविक भक्ति होती है, स्वभाव भजन हमारे। उनका विशेषण दिया है कि निर्ग्रंथा, वे निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ के दोनों अर्थ होते हैं, सिज्जर ग्रंथि भेदन हो गया, अथवा ग्रंथों से शास्त्रों से ऊंचे उठ गए, निर्ग्रंथ है। शास्त्र में स्मान निवर्तते,
शास्त्र उससे लौट जाता है। तो वे जो आचरण करते वो आदर्श होता है। इस वास्ते साधक के जब तक राग और द्वेष हैं, एक तरफ करने का मन करता है, एक तरफ से मन हटता है, एक भोगना चाहता है, एक को त्याग करना चाहता है, तब तक कम से कम तब तक अपने मन को स्वतंत्रता न दे, किंतु शास्त्र को सामने रख करके चले, संत महापुरुषों को सामने रख करके चले। इस वास्ते हमारे शास्त्रों में कहा कि पतिव्रता स्त्री होती है, उसका कल्याण हो जाए पति की आज्ञा पालन करने से, कि वो जो प्रवृत्ति और निवृत्ति उसकी होगी अपने राग द्वेष से नहीं होगी, पति की आज्ञा से होगी। ऐसे ही माँ बाप की भक्ति से जीव का कल्याण हो जाए। कारण क्या है? उसकी जो प्रवृत्ति और निवृत्ति है वो माँ बाप के हुक्म से होगी, राग द्वेष से नहीं होगी। शिष्य का कल्याण हो जाए गुरु की आज्ञा पालन करने से, क्यों हो जाए? उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति गुरु जी की आज्ञा लेकर चलती है, वो राग और द्वेष को लेकर नहीं चलती है। और जहां राग द्वेष को मिटाकर और शास्त्र को, महात्मा को, गुरु को, पति को, अपने माँ बाप को, किसी को सामने रख करके चलेगा, उसके राग द्वेष नहीं रहेंगे। परंतु ये बात जरूर है, उस आज्ञा पालन में भी जितनी श्रद्धा, जितनी तत्परता, जितना ऊंचा भाव होगा, उतना ही जल्दी राग द्वेष मिटेंगे।